आप सभी को ये मालूम ही है कि कोर्ट में जब हम तलाक की बात करते हैं तो ये दो तरह के तलाक हो सकते हैं। पहला तो वो कंटेस्टेड तलाक, यानी कि पति ने पत्नी के ऊपर डाला हुआ हो या पत्नी ने पति के ऊपर डाला हुआ हो। और इसके अलावा एक दूसरा वो तलाक होता है जिसमें कि दोनों ही पक्ष आपस में बैठ कर के बातचीत के जरिए कुछ शर्तों तक पहुंचते हैं और उसके बाद आपसी सहमति से तलाक तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि क्या अगर इस म्यूचुअल कंसेंट के तलाक यानी कि आपसी सहमति के तलाक के दौरान क्या पति या पत्नी दोनों में से कोई तलाक देने से मना कर सकता है? आज के वीडियो में हम ये विस्तार से जानेंगे कि अगर पति और पत्नी ने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक कोर्ट के अंदर दायर किया है और किसी भी स्थिति पर या किसी भी समय पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी स्टेज पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी क्या वो अपनी कंसेंट या अपनी सहमति या अपनी मर्जी को वापस ले सकते हैं? जो सहमति उसने दी है क्या उस सहमति को वो विड्रॉ कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से आप सभी के साथ चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जब आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पक्ष यानी कि पति और पत्नी एक जगह पर पहुंच जाते हैं, कुछ शर्तों का वो पालन करते हैं और उसके बाद एक MOU साइन करते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वजह है कि दोनों पक्ष यानी कि पति या पत्नी आपसी सहमति के तलाक में अपनी सहमति को वापस लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पहला कारण जो समझ में आता है वो ये आता है कि जिस समय पर पति और पत्नी बैठे थे उन्होंने आपस में कुछ शर्तों का निर्धारण किया था। उस समय पर उनको वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने किसी और से पूछा या उस बात को अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया तो बाद में उनको समझ में आया कि असल में वो शर्त जिसको वो दूसरी तरह से समझ रहे थे उसका मायना कुछ और है, या जो वो शर्त लिखी गई थी उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और आ रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि आपने शर्तें जिस समय पे बनाई थी उस समय पे आप किसी अनड्यू प्रेशर में थे, किसी दबाव में थे, उस दबाव के चलते आपने किसी एक शर्त पर हाँ कर दी, चाहे वो पति है या पत्नी है। लेकिन बाद में जब वो दबाव आपके ऊपर से हटा तो आपको समझ में आया कि वो शर्त जिस पर आपकी हामी हो चुकी है वो शर्त असल में आपके फ़ायदे की नहीं है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो हुई वो बात कि जिसमें आपने शर्तें लिख दी और उन शर्तों को आपने बाद में समझा कि ये आपके फ़ायदे की नहीं थी। इसी तरह से कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे केसों में ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी को जब 6 महीने का बीच में कूलिंग पीरियड दिया जाता है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में, तो उस दौरान में उनके बीच में इतने सौहार्द क्षण हो जाते हैं या इतनी सौहार्दता आ जाती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लगते हैं। तो जो उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, उस कंसेंट को वो दोनों ही वापस लेना चाहते हैं क्योंकि अब वो उस तलाक की तरफ नहीं जाना चाहते बल्कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि असल में ये होता क्या है। म्यूचुअल कंसेंट से जो आप तलाक लेते हैं वो तलाक 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं फर्स्ट मोशन और सेकंड स्टेज को कहते हैं सेकंड मोशन। ये फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है। ये वक्त भी असल में इसी चीज़ के लिए दिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी जल्दबाजी में, किसी के कहने से,
किसी के अनड्यू प्रेशर यानी कि अनावश्यक रूप से किसी ने दबाव डाल दिया हो, या आपको वो पूरी बातें समझ ही ना आई हो और आपने तलाक के लिए हामी भर दी हो, लेकिन बाद में इस 6 महीने के दौरान में जब आपने अच्छी तरह से वो सारी शर्तें पढ़ी, या आप दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियाँ आ गई कि अब आप डिवोर्स की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी कंसेंट को रिवोक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो आप सभी अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर आपने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक के लिए अर्जी दी है और जब तक आपकी डिक्री पास नहीं हुई है तब तक आप किसी भी स्टेज पर किसी भी कारण से अपनी जो म्यूचुअल कंसेंट के लिए आपने सहमति दी थी या जो आपने कंसेंट दिया था उसको आप किसी भी स्टेज पर रिवोक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।